एक समय की बात है। किसी गांव में दीनू नाम का आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। दीनू गांव के सेठ किशोरीलाल के पास नौकरी करता था। किशोरीलाल के पास बहुत सी पालतू बकरियां थी, जिनमें से एक बकरी गर्भवती थी। बकरी ने जिन बच्चों को जन्म दिया, उनमें से एक बच्चा बहुत ही कमजोर पैदा हुआ। वो अक्सर बीमार रहता था। एक दिन सेठ गुस्से में बोला, अरे दीनू, एक काम कर, इस बकरी के बच्चे को तू कहीं दूर जंगल में छोड़ा। हर समय इसकी वजह से और भी बकरियां बीमार होने लगी हैं। हमें बीमार को नहीं रखना। ठीक है मालिक, मैं कल सुबह ही इसे जंगल छोड़ाऊंगा। अगले दिन दीनू बकरी के छोटे से बच्चे को जंगल में छोड़ने के लिए चला जाता है। वो जैसे ही बकरी के बच्चे को छोड़ने लगता है, बच्चा मैं करने लगता है, मानो वो दीनू से कुछ कह रहा हो। कितना मासूम और प्यारा बच्चा है। अगर मैं इसको यहाँ जंगल में छोड़ गया तो जंगली जानवर इसको मार कर खा जाएंगे। पता नहीं, मन नहीं कर रहा इसे कि इसे यहाँ छोड़ कर जाऊं। दीनू बकरी के बच्चे को उठा लेता है और अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगता है। बकरी का बच्चा भी दीनू को ऐसे लिपट जाता है मानो उसे कितना प्यार मिल रहा हो। दीनू उसे अपने साथ घर ले आता है। सुनो जी, हम लोग तो वैसे ही इतने गरीब हैं, 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। हम इसका इलाज और देखभाल कैसे करेंगे? शांति, तुम नहीं जानती, जब मैं इसे जंगल में छोड़ रहा था, पता नहीं मेरा मन दर्द से भर आया और इसे जंगली जानवरों के बीच जंगल में छोड़ने का मन नहीं हुआ। इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। अब जब ले ही आया हूँ तो इसको पालने का इंतजाम भी हो जाएगा। तुम और मैं मिलकर इसकी पूरी देखभाल करेंगे और मुझे यकीन है कि ये कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सच में ऐसा ही हुआ। दीनू और उसकी पत्नी शांति मिलकर बकरी के उस बच्चे की खूब देखभाल करते थे। धीरे धीरे उनके देखभाल की वजह से कुछ ही महीनों में वो बकरी बिल्कुल ठीक हो गई और बड़ी हो गई। बकरी ने अब दूध देना भी शुरू कर दिया था। सुनो, देखो हमारी बकरी कितना दूध देने लगी है। क्यों ना हम बकरी का दूध बेचना शुरू करें? इससे हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी और तुम्हें सेठ की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो शांति। इस बकरी को बचाकर उस दिन शायद मैंने ठीक ही किया। आज हमारे कितने काम आ रही है और हमें इससे कितना प्यार भी हो गया है। ये भी हमें बहुत प्यार करती है। कल से हम इसका दूध बेचकर ही गुजारा करेंगे। मुझे भी अब उस किशोरीलाल की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। वो बहुत निर्दयी स्वभाव का है। अगले दिन से दीनू बकरी का दूध बेचने लगा। दीनू की बकरी बहुत ही अच्छा दूध देती थी, जो कि गांव वालों को बहुत पसंद आता था। धीरे धीरे दीनू का दूध बेचने का काम अच्छा चलने लगा। जब ये बात किशोरीलाल को पता चली तो वो दीनू के पास अपनी बकरी वापस लेने के लिए चला गया। क्यों बे दीनू, मेरी बकरी का दूध बेचकर तू बहुत पैसे वाला बन गया है। तूने मेरे घर नौकरी भी करनी छोड़ दी है। चुपचाप मेरी बकरी वापस कर, वो बकरी मेरी है। किशोरीलाल जी, आपने तो इसे जंगल में छोड़कर आने के लिए दिया था ना। आप तो कब का इसे भुला चुके थे। वो तो मैं था जो मैं इस बेचारी को अपने घर ले आया। आज ये मेरे कारण जिंदा है। मैंने इसकी देखभाल की है। तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं पंचायत में ये बात रखूंगा। किशोरीलाल पंचायत में अपनी बकरी वापस लेने की बात कहता है, पर पंचायत का मुखिया दीनू की तरफ था। देख किशोरीलाल, दीनू ठीक कह रहा है। तूने तो इसे बीमार और मरियल समझकर दीनू को इसे जंगल में छुड़ाने के लिए बोला था ना। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? है भाई, वो तो दीनू ने ही इसकी देखभाल करके इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब इस बकरी पर दीनू का हक है। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस बकरी को तो मैं हथिया कर ही रहूंगा। किशोरीलाल गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसी रात लड़कों को कहकर बकरी को उठवा लेता है। चुपचाप इस बकरी को यहाँ बांध दो, ये यहीं रहेगी। मैं भी देखता हूँ कौन इसे यहाँ से लेकर जाता है। किशोरीलाल बकरी को अपने पास ही रख लेता है। सुनो जी, चलो हम सेठ के घर जाकर अपनी बकरी वापस ले आते हैं। वो कैसे हमारी बकरी को चुरा कर ले गया? उसकी इतनी हिम्मत? शांति, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं जानता हूँ हमारी बकरी हमारे बिना नहीं रह सकती। वो हमारे पास लौटकर जरूर आएगी। किशोरीलाल के नौकर परेशान हो गए। बकरी बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही थी और ना ही कुछ खा पी रही थी। धीरे धीरे बकरी फिर से कमजोर होने लगी और बीमार हो गई। अरे, किस बीमार को उठाकर ले आए? इसे तो वापस उसी दीनू के पास छोड़ाओ। ये बीमार और कमजोर बकरी अगर मेरे पास रहेगी तो बाकी के जानवर भी बीमार हो जाएंगे। इसके पास से कितनी बदबू भी आ रही है। एक काम करो, इसे यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दो। हमें इसकी जरूरत नहीं है। किशोरीलाल के आदमी बकरी को घर के बाहर छोड़ देते हैं। बकरी दीनू के घर का रास्ता जानती थी। वो तो बहुत खुश थी कि वो अपने मालिक के पास वापस जा रही है। दीनू और शांति दोनों आंगन में उदास बैठे थे। तभी उन्हें अपनी बकरी की आवाज आती है और वो खुशी